हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केस 7 स्टार्ट करेंगे। केस 7 है हमारा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी एक्स टू द पावर एन साइन ए एक्स इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई ए एक्स 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी प्लस ए आई एक्स टू द पावर एन। सेकेंड है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी एक्स टू द पावर एन कॉस ए एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी प्लस ए आई एक्स टू द पावर एन। लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो किया था एक्स इंटू वी वाला केस, मतलब वहाँ पर वो केस किसके लिए था, पर्टिकुलर x की पावर 1 के लिए था। v इसमें x का फंक्शन x का फंक्शन था, मतलब साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 होना था, तब वो केस लगता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, x टू द पावर n, मतलब n मतलब यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब साइन का होगा तो हम इमेजनरी पार्ट लेंगे। जैसे हम जानते हैं कि e टू द पावर आई ए एक्स क्या होती है थ्योरम से, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, ये होता है। अब इसमें e टू द पावर आई ए एक्स का जो रियल पार्ट है वो क्या है, कॉस ए एक्स, ये रियल पार्ट है। और e टू द पावर आई ए एक्स का इमेजनरी पार्ट क्या है, साइन ए एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, जब हम साइन ए एक्स का फॉर्मूला आएगा तो हम क्या लेकर चलेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई ए एक्स, मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ आई ए एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो जब हम साइन एक्स का फॉर्मूला लेकर चलेंगे तो लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन फंक्शन जो d का होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, d प्लस ए आई से। यहाँ पर अगर a होगा तो ए आई से, 2 होगा तो 2 आई से, 3 होगा तो 3 आई से। एंड फिर क्या किसके लिए सॉल्व करेंगे हम, x टू द पावर n। अगर x क्यूब होगा तो x क्यूब लिख देंगे, 4 होगा तो x टू द पावर 4। इसी तरह से x टू द पावर n कॉस ए एक्स है, तो हम क्या लेकर चलेंगे, e टू द पावर आई ए एक्स का जो रियल पार्ट है वो है कॉस ऑफ ए एक्स। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई ए एक्स। अगर कॉस है तो रियल पार्ट होगा, 1 अपॉन जो d का फंक्शन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, d प्लस ए आई से, फिर x टू द पावर n। यहाँ पर फिर x टू द पावर n के लिए जैसे हम सॉल्व करते हैं फोर्थ केस, जैसे हमने किया था कि बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब पहले जो फंक्शन होता है डिनोमिनेटर का उसको हम न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं, उसका इन्वर्स फंक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद d की जो असेंडिंग पावर होती है उसमें हम उसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से और उसको फिर सॉल्व करते हैं। तो उस टाइप से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं, एक का हमारा साइन का है, दूसरा कॉस का है। तो ये एक टाइप का जनरल फॉर्मूला है, इससे सारे सम हो जाएंगे, जितने भी x की पावर n साइन के जितने भी होंगे, x टू द पावर n कॉस के जो होंगे। अब इस पर हम एक सम लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सम है, सॉल्व डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो d अपॉन डी एक्स है उसको हमें कैपिटल D रखना है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2x। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, वो d इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू 1 एंड आर एक्स इक्वल टू 0। देन हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा। यहाँ से हमारे रूट्स किस टाइप के हो गए, इमेजनरी हो गए, मतलब हम अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में लिखना चाहें। यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 एंड अल्फा हो गया 0, मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। यहाँ पर जब हमारे रूट्स इमेजनरी होते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं, e टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा इज इक्वल टू 0, e टू द पावर 0x c1 cos बीटा एक्स, बीटा इज इक्वल टू 1 है c1 cos x प्लस c2 sin x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर x टू द पावर 2 साइन 2x, मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर केस फर्स्ट लगेगा। हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू आर एक्स। फंक्शन ऑफ d हमारा क्या था, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 एंड आर एक्स जो राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो इसमें हम साइन है, मतलब इमेजनरी पार्ट होगा, किसका होगा, e टू द पावर, ये किसका इमेजनरी पार्ट है, e टू द पावर 2ix, मतलब x के साथ 2 है तो 2ix का हो जाएगा, i2x का मतलब। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ
पहले हम केस कौन सा लगा रहे हैं इसमें, फर्स्ट, तो पहले हम केस फर्स्ट लिखते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी एक्स टू द पावर एन साइन ए एक्स, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। फॉर्मूला क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई ए एक्स 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d प्लस ए आई इंटू एक्स टू द पावर n, ये हमारा केस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्स टू द पावर n, मतलब उसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x। क्या लिखेंगे हम, इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, a इज इक्वल टू 2 e टू द पावर आई 2x 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d प्लस ए आई। जो d का फंक्शन है, d का फंक्शन ये है, इसको d प्लस ए आई से रिप्लेस करना है, a इज इक्वल टू 2, मतलब d प्लस 2i होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, ये हुआ। यहाँ पर हम लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई 2x 1 अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4di प्लस बी स्क्वायर मतलब 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मतलब -4 प्लस 1 -3x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है d का, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में, मतलब उसको इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि अब हमें किसके लिए सॉल्व करना है, ये एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n की जगह यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, d की असेंडिंग पावर में इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई 2x 1 अपॉन d की असेंडिंग पावर में हमको इसका एक्सपेंशन करना है, तो यहाँ पर हम -3 कॉमन, d की जो लोएस्ट पावर है, अगर d की लोएस्ट पावर यहाँ पर d टू द पावर 0 है, मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको भी कॉमन ले सकते हैं। -3 हमने कॉमन लिया, तो 1 माइनस जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, 1 माइनस 4di बाई 3 माइनस डी स्क्वायर बाई 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई 2x 1 अपॉन -3, ये जो फंक्शन है न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 1 माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 4di बाई 3 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 होल इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस और ये x, 1 माइनस एक्स होल इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। 1 माइनस एक्स होल इनवर्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इसका एक्सपेंशन हम कहाँ तक करेंगे, केवल x की पावर 2 है, मतलब डी स्क्वायर वाले टर्म्स जितने भी इंक्लूड होंगे इसमें, उन सबको लेना है, बाकी सबको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब d की हायर ऑर्डर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल डी स्क्वायर तक के टर्म्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो सकता है। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ से आ जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई 2x 1 अपॉन -3 a माइनस 1 माइनस एक्स होल इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 4di बाई 3 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 प्लस फिर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जब करेंगे तो डी स्क्वायर वाला टर्म्स आएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो डी टू द पावर 4 आएगा, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर 2ab मतलब डी क्यूब हो जाएगा, तो उसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल हमें ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट वाला टर्म्स चलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 डी स्क्वायर अपॉन 9 आई स्क्वायर कितना हो गया, -1, यहाँ से कितना आ गया, ये माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर्स ऑफ डी, ये होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई 2x 1 अपॉन -3, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4di डिफरेंशियल ऑफ 2x स्क्वायर, कितना हो गया 2x मतलब 8xi बाई 3 प्लस 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, d मीन्स डिफरेंशियल, तो फर्स्ट टाइम करेंगे 2x, सेकेंड टाइम करेंगे 2 बाई 3 माइनस यहाँ से भी 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे 2x फिर 2 मतलब -32 बाई 9, ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई 2x 1 अपॉन
-3, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8xi/3 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6 माइनस 32 मतलब -26/9। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे e⁻²ix, इसकी वैल्यू क्या होती है cos 2x प्लस i sin 2x, तो ये लिखेंगे अब हम, ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i2x को हम लिख सकते हैं cos of 2x प्लस i sin 2x, i sin 2x 1 जो -3 है उसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8xi/3 -26/9, ये हो जाएगा -1/3। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इमेजनरी पार्ट लेना है, इमेजनरी पार्ट इन दोनों का, मतलब जिसमें आयोटा आ रहा है केवल वो पार्ट लेना है और जिसमें आई नहीं आ रहा है उसको हमें हटा देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये रियल पार्ट हो गया, ये नहीं आएगा। इसके बाद हम क्या लेंगे 8x/3 cos 2x, क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है, ये हो गया 8x/3 cos of 2x, cos 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रियल पार्ट है, इसमें कहीं आयोटा नहीं आ रहा है तो इसको भी नहीं लेना है। फिर हम इसमें i sin 2x इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें आयोटा आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x, फिर यहाँ पर i इंटू आई स्क्वायर हो गया, मतलब आई स्क्वायर -1 मतलब रियल बन गया ये, तो ये पार्ट नहीं लेना है। फिर -26/9 साइन 2x, ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, ये लेना है। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन में दोनों को ऐड करना है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या था c1 cos x प्लस c2 sin x, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था क्योंकि हमारे रूट्स किस टाइप के आए थे, इमेजनरी आए थे। फिर हमारा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो चाहे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं, -1/3, ये हो गया 8x/3 cos 2x प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x -26/9 साइन 2x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी टाइप का हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड है हमारा सॉल्व d4y अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस 2d² अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें d अपॉन dx इज इक्वल टू हमको कैपिटल D रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d टू द पावर 4 प्लस 2d² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, मतलब उसमें हम d इज इक्वल टू एम, वाई इज इक्वल टू 1 एंड आर एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। ये हो जाएगा m टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। यहाँ से भी यही आएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो रूट्स हमारे किस टाइप के हो गए, इमेजनरी भी हैं लेकिन रिपीटेड इमेजनरी हैं। जब रूट्स रिपीटेड इमेजनरी होते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं e टू द पावर अल्फा एक्स। अल्फा यहाँ पर क्या है 0, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर करेंगे, अल्फा क्या है यहाँ पर 0, e टू द पावर 0x c1 कॉस बीटा एक्स, बीटा क्या है 1। तो यहाँ पर जब रूट्स रिपीटेड इमेजनरी हैं तो रिपीटेड में हम क्या लिखेंगे c1 प्लस c2x, क्योंकि 2 रूट्स इमेजनरी हैं, c1 प्लस c2x कॉस एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन एक्स, ठीक। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू आर एक्स। फर्स्ट स्टेप में हम यही लेकर चलते हैं।
तो फंक्शन ऑफ डी क्या है हमारा, डी टू द पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 एंड आर एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इसको हम अगर और सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इजीली हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है एक्स टू द पावर n कॉस एक्स। अभी जो केस 7 का सेकंड पार्ट है वो ये है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, पहले हम वो लिखते हैं, वी नो दैट 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी एक्स टू द पावर n कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है रियल पार्ट ऑफ, कॉस है तो वो रियल पार्ट होता है e टू द पावर आई एक्स का, और अगर साइन होता है तो वो इमेजनरी पार्ट। तो ये हम फॉर्मूला ही लिख रहे हैं यहाँ पर, e टू द पावर आई एक्स, इसी फॉर्मूले से हमको सॉल्व करना है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d प्लस ए आई इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जो x टू द पावर n है उसकी जगह हमें क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, जो कॉस ए एक्स है उसकी जगह हमें कॉस एक्स रखना है, और यहाँ पर d है उसकी जगह हमें d प्लस ए आई से रिप्लेस करना है। तो a इज इक्वल टू यहाँ क्या है 1, a इज इक्वल टू यहाँ क्या है 1, तो d प्लस ए आई की जगह क्या आ जाएगा, d प्लस आई। ठीक, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, पूरा लिख सकते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, a इज इक्वल टू कितना है 1, मतलब e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन d को किससे रिप्लेस करना है, d प्लस ए आई से, a इज इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा d प्लस आई होल स्क्वायर प्लस 1, इसका भी होल स्क्वायर, एक्स टू द पावर 2। ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, शॉर्ट में लिख सकते हैं, e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2di प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर कितना होगा, -1 और +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2di होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही होगा। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ, अब इसको e टू द पावर, यहाँ पर e टू द पावर आई एक्स आ गया, अब इसे किसके लिए सॉल्व करना है, x टू द पावर n की जगह यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हमें जब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, जो d की लोएस्ट पावर है वहाँ पर हम 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, मतलब इस पूरे पार्ट को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2di होल स्क्वायर बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर आई स्क्वायर मतलब -1, तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2di। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में। ये हो गया रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन -4d स्क्वायर। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 प्लस एक d से ये d कैंसिल हो जाएगा, d अपॉन 2i होल इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसमें 1 प्लस एक्स होल इनवर्स, एक मिनट, ये स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर, और यहाँ पर ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ पर होल टू द पावर -2 आ जाएगा। जब -2 होगा तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -2। बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता है ये, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन -4d स्क्वायर। इसको जो एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक करेंगे हम, केवल d स्क्वायर तक की टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, ये 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट होगा, उसके बाद वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो यहाँ पर केवल हमें हायर ऑर्डर, d के जो हायर ऑर्डर है उनको नेग्लेक्ट करना है, केवल d स्क्वायर तक के टर्म्स लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2x, x क्या है d अपॉन 2i, ठीक, प्लस 3x स्क्वायर मतलब d स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 4i स्क्वायर, मतलब i स्क्वायर कितना हो गया -1, तो -4 हो जाएगा। फिर -4x क्यूब, तो d क्यूब वाले टर्म्स हमको नहीं लेना है, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हम लिखेंगे नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर्स
नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर्स ऑफ डी। मतलब हमने क्या किया 1 माइनस 2 और x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर d अपॉन 2i, ये हो गया। फिर प्लस 3 फिर एक्स स्क्वायर मतलब ये टर्म्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगी तो डी स्क्वायर अपॉन 4 और आई स्क्वायर मतलब -1। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन -4d²। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x अपॉन आयोटा -3/4। फिर 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो 2x, सेकेंड टाइम किया तो 2, ये आ गया। ठीक, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन -4d²। यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x अपॉन आई माइनस कितना हो जाएगा ये 3/2। ठीक, यहाँ पर अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, i का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, i का नीचे होगा, तो ये पॉजिटिव टर्म्स हो जाएगी, आई स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, न्यूमिनेटर में जब आयोटा आ जाएगा तो हमारा कंपेयर हो जाएगा, मतलब जो भी i वाले टर्म्स होंगे उनका हम कंपेयर कर लेंगे, रियल पार्ट वहाँ से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन -4d²। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, i अपॉन में आई स्क्वायर आएगा तो -1 मतलब माइनस +1 -3/2। ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, अब e टू द पावर आई एक्स की हम वैल्यू रख सकते हैं, e टू द पावर आई एक्स, या इसको अभी यहीं रहने देते हैं, और -1/4 जो हमारा कॉमन है उसको हम स्टार्टिंग में लिख दिया। अब d², इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले हमने लिखा 1 अपॉन डी, एक बार इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस 2xi -3/2, 1 अपॉन डी है, सॉरी, तो 1 अपॉन डी होता है इंट्रीगेशन और d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, अपॉन में है तो पहले फर्स्ट टाइम ऐसे इंट्रीगेट करते हैं, ये हो जाएगा -1/4 रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1/d। इसको इंट्रीगेट करने पर कितना आ जाएगा x³/3 प्लस 2x²/2 मतलब x² आयोटा -3/2x। अब ये 1/d है तो एक बार और इंट्रीगेट होगा, ये आ जाएगा -1/4 रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन डी मीन्स इंट्रीगेशन x³/3 प्लस x² आयोटा -3/2x। अब इसका इंट्रीगेशन क्या होगा, पहले -1/4 रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, इसको इंट्रीगेट किया हमने, ये हो गया x टू द पावर 4 अपॉन 12 प्लस x³/3 i -3/2, x का हो जाएगा x²/2 मतलब अपॉन में 4। ये इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें e टू द पावर आई एक्स की वैल्यू रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं, जितना सॉल्व करना था हम कर चुके हैं। यहाँ लिखेंगे हम रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स को हम लिख सकते हैं cos x प्लस i sin x। ठीक, ये हो गया x टू द पावर 4 अपॉन 12 प्लस x³/3 i -3/4 x²। अब यहाँ से हमको क्या लेना है, रियल पार्ट, इन दोनों का रियल पार्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा -1/4। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसमें आयोटा नहीं आ रहा है वो रियल पार्ट है, जिसमें आयोटा आ रहा है उसको हमें निगलेक्ट करना है, वो इमेजनरी पार्ट हो गया। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 12 cos x, मतलब इसमें आयोटा नहीं आ रहा है तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया। फिर यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे cos x का इसमें तो आयोटा आ रहा है, इसको नहीं लेना है। फिर cos x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आयोटा नहीं आ रहा है, -3/4 x² cos x, ये रियल हो गया। ठीक है, फिर i sin x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इमेजनरी हो गया। फिर i क्या हो गया इन दोनों में, i² मतलब -1 मतलब i हट गया, यहाँ से इमेजनरी हट गया, ये रियल बन गया, -x³
अपॉन 3 साइन एक्स। मतलब ये इमेजनरी था, ये इमेजनरी था, लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये रियल पार्ट बन गया। ठीक है, फिर यहाँ से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इमेजनरी हो जाएगा क्योंकि आई का मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन में हम दोनों को ऐड कर देंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, हमारे टू रूट्स थे, दोनों इमेजनरी थे, रिपीटेड इमेजनरी थे। तो क्या लिखा था हमने, c1 प्लस सी टू एक्स कॉस एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन एक्स, फिर माइनस 1/4, या चाहे तो हम माइनस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर। तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 48 कॉस एक्स प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 12 साइन एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा केस 7 कंप्लीट हुआ। अब हमारा एक केस है जिसके अभी तक हमने कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं। जैसे अगर सेक का केस आ जाए या tan आ जाए राइट हैंड साइड में, या फिर आपका e टू द पावर x में कोई फंक्शन आ जाए या कॉट का आ जाए, तो उसके लिए हम केस 7 इसके बाद केस 8 पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।